नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। प्रतिबिंब न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं पहुंचा हूं गांव असरावा, आदूबर ब्लॉक में जो आता है। सरपंची का माहौल है और असरावा गांव में खड़े हैं। लेकिन एक कैंडिडेट उसमें से हमारे साथ हैं, आत्माराम जी। और सरपंच कैंडिडेट जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं वो है माया देवी जी। और प्रतिनिधित्व जो करेंगे वो आत्माराम जी हमारे साथ हैं। आत्माराम जी दो चार बातें पूछेंगे, जो गांव में कमियां हैं, जो मुद्दे हैं छोटे मोटे, उनके बारे में पूछना चाहेंगे। अगर गामराम इनको जिम्मेदारी देता है तो वो क्या कैसे काम कराने का काम करेंगे, उसको कैसे पूरा करेंगे। नमस्कार आत्माराम जी। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है किसान जमींदार को लेके। हाँ जी। आप ये बताइए, जो हमने सर्वे किया हाँ 2 घंटे से, हम 2 घंटे से आपके गांव में सर्वे कर रहे हैं, खाड़े टूटे हुए हैं, डैमेज हैं, पानी लीकेज होता है। हाँ जी। और किसान जमींदार हमारी नींव है हाँ जी। और पानी सिरे तक पहुंचने का काम नहीं करता। हम और जब पानी सिरे फसल में नहीं लगेगा तो फसल नहीं होगी, हाँ जी। जिससे हमारा देश चलता है। आप बताओ कि आप कैसे इसको सुधार करोगे, क्या करोगे। हम सरपंच पद बनने के बाद में वहाँ पे खाड़ों की मरम्मत करवाएंगे, नया बनवाएंगे, कोशिश करेंगे पूरी पूरी। अगर गामराम असरावा गामराम जो जनता है यहाँ की जिम्मेदारी देती है तो उनको बनाने का काम करेंगे, खाड़ों का सुधार करेंगे, नव निर्माण कराएंगे जहाँ डैमेज है, जैसा ये आत्माराम जी ने हमको बताया। सर, स्कूल में टीचर तो आपके पूरे हैं, हाँ लेकिन जी। स्कूल में जब हम गए, हमने सर्वे किया तो वहाँ कमियाँ थी। जैसे लाइब्रेरी नहीं है। हम बनवाएंगे जी, लाइब्रेरी भी गांव हमारा सहयोग देगा तो ज़रूर करेंगे। और वो खेल कूल का भी बनवाएंगे। ग्राउंड तो है लेकिन उसकी पूरी सुविधा नहीं है अभी, वो भी हम पूरी करवाएंगे। डाणियों में बिजली कम जाती है, जो कुछ लोगों ने हाँ, शिकायत करी, उसके बारे में क्या, बिजली का वो भी हम पूरी करवाएंगे जी। जो कमी रह रही है ढाणियों में बिजली की, सबकी करवाएंगे पूरी। गामराम में आपकी गलियाँ, डाणियों में भी गलियाँ कच्ची हैं, हाँ जी। उसको वो भी पक्की करवाएंगे जी, अगर जो हमारा गाम राम अभी साथ देता है तो। सपोर्ट्स के बारे में जैसे अभी आपने बताया कि उसको करेंगे पूरा, तो जैसे हर गांव में दो चार आदमी लड़के ऐसे होते हैं जो नशे की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं किसी कारण से, किसी कारण से। हाँ जी। तो जो हमने पूछताछ में मिला, तो आप जब जिम्मेदारी गामराम आपको देता है हाँ जी। तो जो हमारे नशे में फंसे हुए हैं भाई हमारे, उनको किस तरीके से आप निकालने का काम करोगे, क्या करोगे आप। उनसे भी हम गांव पंचायत बिठाकर उनका भी कोई सलूशन निकालेंगे, कमेटी बनाकर। गांव राम के बुजुर्गों हाँ। को, सम्मानित लोगों को इकट्ठा हाँ। करके और उन भाइयों को समझाने का काम करेंगे, हाँ। ये आपकी मंशा है। हाँ जी, ये है। सर, ये बताइए, आपके गांव के अंदर हाँ जो जी। रिहायशी है मौके पे, हाँ जी। क्या यहाँ भी गलियों की कमियां, वो जो पक्की गलियों की कमी हाँ है। जी, कोई दो चार गलियों की है कमी, वो पूरी करेंगे हम ज़रूर। और कुछ कहना चाहोगे जो आपके मन में, और हम। आप पूछो जी, हम बता अच्छा दें अच्छा, कोई ठीक है। कमी है तो वो गांव की, तो आप सलूशन ये दीजिएगा। आत्माराम जी बता रहे थे भी, गलियां अगर नहीं है तो वो पूरा कराने का काम करेंगे, खाड़े बनवाने का काम करेंगे और बिजली तक डाणियों में बिजली की सप्लाई भी पूरी करवाने का काम करेंगे। अगर कोई ऐसा नशे में है तो उसको भी भाईचारे के साथ छुड़ाने का, समझाने का काम प्रयास करेंगे। सर, एक ये बताइए कि आपके यहाँ पे एक वेटरनरी अस्पताल, पशुओं का अस्पताल हाँ जी। नहीं है। है जी। है, हाँ। लेकिन उसकी हालात ठीक है। हालात तो उसके सही नहीं है जी, लेकिन सही करवाएंगे। गाम राम हमारे को जिम्मेदारी देगा तो हम उसकी हालात ठीक करवाएंगे। पशुओं का सर जो अस्पताल है, उसकी डैमेज हालात है, जो हमने कवरेज किया, उसको सीधा सही कराने का काम करेंगे भी, सही सुचारू रूप से वो चले। और डॉक्टर नहीं है सर यहाँ पे, जो डॉक्टर होते डॉक्टर है जी, एक दो तो, एक डॉक्टर तो है, बाकी जो बड़े डॉक्टर है वो पिलसन होकर चले गए तो उनकी जगह अभी तक डॉक्टर कोई यहाँ बैठने नहीं लग रहा। डॉक्टर कौन से, वेटरनरी पशुओं के डॉक्टर या ह्यूमन डॉक्टर। पशुओं के जी, पशुओं के। तो जो रिटायर होकर चले गए उनसे तो हम कोई बात ही नहीं है, लेकिन मौके पे एक हाँ, डॉक्टर आता है। मौके पर एक आता है। एक डॉक्टर आता है। और वेटरनरी अस्पताल जैसे मतलब पशुओं का अस्पताल, वो हाँ। डॉक्टर वहाँ पे, यहाँ पे एक मौजूद रहते हैं, ये ऐसा आता महाराज जी का कहना था। और गांव राम के बारे में जो सवाल हमने किए, उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए और बताने का काम किया। गांव से कोई अपील करना चाहोगे आप? गांव से हमारी तो ये अपील, अभी हमारा गांव सहयोग देगा तो हम गांव का अधूरा काम सारा पूरा करवाएंगे। यही गांव से अपील है हमारी तो, विकास के लिए, विकास के लिए। गांव राम से अपील की इन्होंने और बताया कि जो हमारे गांव राम अगर जिम्मेदारी देता है तो हम सारे जो भी काम काम नहीं हुए हैं उनको, काम को पूरा कराने का काम करेंगे, जो अधूरे रह गए हैं किसी बस, तो उसको पूरा कराने का काम करेंगे। आत्माराम जी प्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि थे गाँव असरावा से। और मैं उमेश कुमार के साथ, आप देख रहे हैं फतेहाबाद प्रतिबिंब न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।